जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र स्वराशि तुला को छोड़कर अब मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में पहले से मौजूद हैं केतु। केतु भी मंगल का सा काम करते हैं। केतु अपनी ध्वजा फहराते हैं, शुक्र अपना आर्ट की ध्वजा फहराते हैं, तो साथ में दोनों मिलके काम करने की कोशिश तो करेंगे। यहाँ पर वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं, तो मंगल और केतु का डोमिनेशन हुआ और शुक्र ऐसे में वहां आएंगे तो लस्ट आकर्षण ये तो बढ़ ही सकता है, लेकिन साथ साथ आपका काम भी होने वाला है। आर्ट से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, कोई भी क्रिएटिव काम जिसमें सिंगिंग हो, मीडिया हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, लिखना हो, संगीत हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र अपनी स्वराशि में बैठे हुए थे। शुक्र क्या है? शुक्र आनंद का ग्रह है। शुक्र ऐश्वर्य सुखों का ग्रह है। शुक्र अपने आप में लावण्य, खूबसूरती, आकर्षण का ग्रह है, प्रेम का ग्रह है, धन का ग्रह है, संपत्ति का ग्रह है, आपके मनोरंजन का ग्रह है, आर्ट का ग्रह है, कला का ग्रह है, बहुत ज्यादा सुख देने वाला ग्रह है, इंद्रिय तृप्तियों का ग्रह है। ऐसा शुक्र अब मंगल की राशि में प्रवेश करेगा, वृश्चिक राशि में। और मंगल जो अपने आप में बहुत ही अग्नि तत्व के स्वामी हैं, वो शुक्र के साथ मिलके यहाँ पर इन सब चीजों को पाने के लिए, जिनमें शुक्र अपने आप में पारंगत होता है, लस्ट पैदा करता है, मतलब कि वो दोनों कॉम्बिनेशन जो शुक्र और मंगल का होता है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और मंगल साथ में बैठे होते हैं, उन भावों के लिए उस व्यक्ति को लस्ट हो जाता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे इंद्रिय तृप्ति हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप्स हो, बिफोर मैरिज रिलेशनशिप हो, कार्य पे रिलेशनशिप हो, धन के कारण रिलेशनशिप हो, ये सब बातें बहुत ज्यादा उजागर हो जाती हैं। व्यक्ति की इसके प्रति उत्कंठा और बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं। अब जानते हैं हम कि शुक्र जो है ये 9:45 पर 2 अक्टूबर को, सुबह 2 अक्टूबर 2021 को प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। और वो जो हैं पहले विशाखा नक्षत्र में थे, विशाखा नक्षत्र में रहते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश किए। 5 अक्टूबर को वो शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, अनुराधा नक्षत्र में, जहां पर वो तो कंफर्टेबल हो ही जाएंगे। 17 अक्टूबर को वो बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, वहां पर भी ये कंफर्टेबल रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। 30 अक्टूबर को ये केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, वहां पर भी ये कंफर्टेबल रहेंगे। और 30 अक्टूबर के बाद ये धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि शुक्र और मंगल आपस में कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। शुक्र जो है वो मंगल को सम मानते हैं, और मंगल जो है वो शुक्र को सम मानते हैं। ये दोनों आपस में ना एक दूसरे को दोस्त मानते हैं, ना एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। बस ठीक है, कोई आया है गया है, लेकिन ये दोनों के विचार ऐसे होते हैं कि ये जो इसके अंदर की जो इच्छाएं हैं उसको ये अग्नि तत्व भड़का देता है। और शुक्र जो है उनके कारण, मंगल मिलने के कारण गलत रास्तों पे व्यक्ति चल पड़ता है। अब वृश्चिक राशि में जब अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि बहुत ही गहन राशि होती है, चुप रहने वाली राशि होती है। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। ऐसे में आपके लिए शुक्र कारक है या नहीं, शुक्र मारक है क्या, शुक्र अस्त है क्या, शुक्र उदित है क्या, शुक्र शत्रु है क्या, शुक्र आपका मित्र है क्या, शुक्र की डिग्रियां कितनी हैं, वृद्ध है, बाल है या जवान है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। और उसके बाद ही आपकी लग्न कुंडली देख के ये विचार किया जाएगा कि शुक्र वृश्चिक राशि में क्या असर देंगे। चलिए आइए जानते हैं हम मोटा मोटा मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव दे रहे हैं शुक्र वृश्चिक राशि में आके।
अब आपका जो भाव का स्वामी होगा शुक्र, उन भावों का प्रभाव आपको वृश्चिक राशि में बैठकर वो देने वाला है। उसके सारे नक्षत्र उसके लिए कंफर्टेबल हैं। मेष राशि, आपके द्वितीय भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र और अष्टम में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई भी झगड़ा हो, कोई भी ऐसी बात हो जिसमें प्रॉब्लम्स आए, तो आपको चुप से शांति से बिता देनी है बात। आपको अगर व्यवसाय बढ़ता है तो व्यवसाय के प्रति भी इतना बेचैन नहीं होना है कि कोई गलत काम कर बैठे। आपके कुछ ऐसे काम जो व्यवसायिक पार्टनर भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार के कोई संबंध आपके नहीं होने चाहिए और उनके साथ आप एकदम तटस्थ होकर काम करें तो आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि शुक्र की धन भाव पर जो है दृष्टि है और घरेलू सुख सुविधा, घर में खुशी आना और घर में इसके साथ साथ आपके काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चालने के कामों में बढ़ोतरी और उसके साथ में पैसा आने से आपके चेहरे पर खुशी, लावण्य, आकर्षण भी बढ़ने वाला है। आपके विवाहित जीवन के जो साथी हैं वो थोड़े से उदास रहने वाले हैं आपके प्रति। वृषभ राशि, आपके लग्न भाव के, आपके षष्ठ भाव के स्वामी शुक्र आपके सन्मुख आ जाएंगे, पूर्ण दृष्टि से आपको देखेंगे। आपका आकर्षण, आपका सौंदर्य, आपका प्रभाव बढ़ेगा लोगों में, लेकिन आपके विवाहित जीवन से आपको खूब सारा आनंद भी मिलने वाला है। इन दिनों आप खुश रहेंगे, अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, आपको अनेकों प्रकार के सुख मिल सकते हैं उनके साथ। ये स्थिति आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपके काम बढ़ने से होगी। आपके काम आप बढ़ा सकते हो, अपने कार्यों पर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। याद रहे, यहाँ पर केतु के साथ विराजमान रहेंगे शुक्र, और केतु के साथ विराजमान रहने के कारण जो आप पहले से बहुत ज़्यादा उदास थे, पहले से बहुत ज़्यादा आप लोनली फील कर रहे थे विवाहित जीवन में, वो अब नहीं होगा। आपको उनके मदद से लोन्स वगैरह लेने में भी परेशानी नहीं होगी और अब आप अपना तबीयत सुधारने के भी आगे लग सकते हो। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब शुक्र जो दिमाग का स्वामी है, बुद्धि का, आपके विचारों का, आपके डिसीजंस का, वो षष्ठ में आएगा। और षष्ठ में कहा जाता है कि शुक्र जो होता है वो नीच का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। वहाँ पहले से ही केतु विराजमान है, केतु अनकंफर्टेबल है इन दिनों, तो शुक्र जो है वो अनकंफर्टेबल तो रहेंगे, लेकिन आपको सहायता मिल जाएगी अपने प्रेम संबंधों से, विदेश रिलेटेड कामों से। आपके खर्च कंट्रोल में आएंगे और राहु की अनिष्टता को कम करेगा शुक्र। यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि शुक्र आपके कुछ ऐसे काम विदेश रिलेटेड बनाएगा जिसमें आपकी बुद्धिमत्ता चलेगी। बच्चों से रिलेटेड आपको जो बेचैनी थी उसके लिए भी सुझाएगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन तबीयत को संभालना, खासकर बॉडी के निचले हिस्से को, जननेंद्रियों के पोर्शंस को संभालना, ओवरी, यूट्रस वगैरह को संभालना स्त्रियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लिए लाभ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव पे आएगा, तो दिमाग पे छाएगा पैसा, दिमाग पे छाएगी माँ, सुख, ऐश्वर्य, आराम, वाहन, अपना घर का रेनोवेशन वगैरह करिए, बच्चों के साथ मिलके करिए, बच्चे भी खुश रहेंगे, आनंद मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेंगे। जो बहुत लोनली फील कर रहे थे आप इन दिनों केतु के कारण, वो खत्म होगा और आप खुशी ढूंढेंगे। आप पैसे में भी खुशी ढूंढेंगे, घर में खुशी ढूंढेंगे, आपके मित्र नज़दीक आएंगे, आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी, एक अच्छा पैसा आने की स्थिति बनेगी। कोई विवाद है पैतृक संपत्ति या कोई कोर्ट केसेस वगैरह से, तो वो भी सुलटेंगे। एकंदरित आपके लिए शुक्र का स्थानांतरण बहुत अच्छा है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए शुक्र बदलने वाले हैं आपके जो दशम भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी चतुर्थ में आ रहे हैं। अब यहाँ पर शुक्र का चतुर्थ में आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी आपके काम बढ़ने वाले हैं। माता की तबीयत को संभालना, अपने घर के रेनोवेशंस वगैरह में ज़्यादा खर्च नहीं करना, आपके पराक्रम और आपके जितने ज़्यादा यात्राओं वगैरह के काम हैं उन पर ज़्यादा खर्च नहीं करना, उनसे पैसे प्राप्त करना और आगे बढ़ना। इसके साथ पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। आपके कुछ ऐसे काम जो आर्ट मीडिया से रिलेटेड थे वो बनते नजर आते हैं मुझे, और आप इस समय तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दीजिए,
छोटे भाई बहनों को भी साथ में ले लीजिए काम करने के लिए, और यात्राएं वगैरह होती हैं काम के लिए तो वो शुभ रहेंगी। कन्या राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके तृतीय में पराक्रम में आ जाएंगे। क्या कहने, अच्छी स्थिति है आपके लिए। अचानक से भाग्य में वृद्धि, आर्ट से रिलेटेड काम, मीडिया से रिलेटेड काम कुछ बन जाएंगे, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, फैशन डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड काम। और केतु के वजह से जो स्थिति बनी हुई थी, उदासी छाई हुई थी, वो उदासी अचानक से खत्म होगी और आपके पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन भी खुश होंगे, पैसा आने से पैसा आप यात्राओं पर भी खर्च कर सकते हैं और कुछ बेहतर स्थिति आएगी। आपकी कामों को लेकर कुछ अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में आएंगे, तो द्वितीय भाव उनके लिए उन्हीं का घर है। आपके लिए बहुत अच्छा संदेशा, पैसों का, काम का, तबीयत के लिए हर प्रकार से सन्मुख देखेंगे तो तबीयत भी सुधरेगी। कुछ पेट से रिलेटेड समस्या, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्या, नींद से रिलेटेड समस्या सॉर्टेड होगी। आपका व्यवसायिक पार्टनर आपका साथ दे सकता है, विवाहित जीवन के पार्टनर से भी सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा और साथ में आपके आकर्षण में, बोलने चालने में एक मधुरता आएगी, लावण्य आएगा और आप पैसा कमाएंगे। वृश्चिक राशि, लग्न में शुक्र आएगा तो आपके विवाहित जीवन में आपको आनंद मिलेगा। पार्टनर जो व्यावसायिक हैं उनसे भी आपके कामों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने पब्लिक इमेज को भी सुधार पाओगे। जो आपकी लोनलीनेस है, परिवार से दूर रहना आपने इतने दिनों शुरू किया है, वो भी खत्म होगा। प्रेम संबंधों में अगर आप विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, उनमें भी आपको फायदा होगा और उनसे या विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों से आपके काम बढ़ सकते हैं। धनु राशि, अब देखिए कि आपके षष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र द्वादश में चले जाएंगे। लोन लिया, पैसे आए, पैसे कहीं से आए भी, कमाए भी तो सब खर्च कर दिए। ये ऐसी स्थिति नहीं करनी है आपको, और आपको अपने पैसे संभाल के रखने हैं। अपने ऐशो आराम, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस पे सब पे पैसे नहीं उड़ाने हैं। आपको अपने विदेश रिलेटेड कामों में भी ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है अपने वीज़ा वगैरह लगाने वाले कामों पर। जो आपके विदेश में आर्ट से रिलेटेड काम अटके हुए हैं उनमें आप आगे बढ़िए। कोई पेंटिंग है, कोई ऐसा कोई काम करता है जिसमें आर्ट इन्वॉल्व हो, तो आप बढ़िए आगे, आपके काम वहाँ पर बनते नज़र आते हैं, पैसे भी निकलेंगे उससे। और आपके कुछ लोन्स वगैरह पास होने वाले थे तो वो भी होंगे। तबीयत पहले से बेहतर होगी। मकर राशि, अब देखिए पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी बहुत अच्छी अवस्था में आएगा। बहुत अच्छा है आपके लिए। माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, आकर्षण में आएगा, खुशी में आएगा, आनंद में आएगा, सुख में आएगा। सब दुख भूल जाएंगे जो राहु ने दिए आपको। व्यसनों से तो मुक्ति अभी नहीं मिल रही है आपको, लेकिन फिर भी एक अच्छी आनंददायक स्थिति आपके प्रति, बच्चों के प्रति देता है शुक्र। और आप बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, छुट्टी पे जाना चाहते हैं, जाइए। साथ में आप काम करना चाहते थे, वो काम भी हो सकता है, व्यवसाय भी बढ़ सकता है। मित्र वर्ग आपका साथ देंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जितने काम थे वो भी सुलझ सकते हैं। पिता का सहयोग पूर्ण रहेगा। जो काम किया था उस काम से अब आपको फायदा होने जा रहा है। विवाद जितने थे, कोर्ट केसेस वगैरह, उसमें जरा संभल के चलिएगा। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव का स्वामी दशम में आ रहा है, तो अचानक से प्रॉपर्टी खरीदना, धन इन्वेस्ट करना, घर में रेनोवेशन करना, कार खरीदना, जमीन खरीदना, माता का सहयोग लेना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, जो काम किए थे, ऑफर आए थे, उनको ले लेना अब। और अपने आर्ट से रिलेटेड, अपने कोई ऐसे काम जिसमें आपको फैशन डिजाइनिंग, कितने भी आर्ट से रिलेटेड, ज्वेलरी वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सब कामों में आपकी फटाफट वृद्धि होगी। माँ का पूर्ण सहयोग, घर में सुख सुविधा, आनंद और वाहन वगैरह खरीदने के पूरे चांसेस रहेंगे। पिता का भी सहयोग आधा अधूरा रहेगा। मीन राशि, आपके तृतीय भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी शुक्र आपके भाग्य भाव में, तो अचानक से जो इन्वेस्ट किया था उसका निकल आना, यात्राओं पर निकलना, वहाँ पर खुशी मिलना, छोटे भाई बहनों का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, छोटों का ज़्यादा। और कुछ ऐसे काम जिसमें इन्वेस्टमेंट की थी, पार्टनरशिप थी, वो अचानक से फ़ायदा देने लगे। कुछ मीडिया से रिलेटेड काम बन जाए, कुछ ऐसे काम बन जाए जिनमें आप बहुत अकेला फील कर रहे थे कि मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा, तो अब आपके साथ बहुत लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, काम आपके पीछे पीछे भागेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अपनी
जो तबीयत खराब थी और अब धीरे धीरे सुधर रही है, तो जो आपके जनन इंद्रियों से रिलेटेड तबीयत, ध्यान उसका पूरा देना है। आगे ये महीना 2 महीना पूरा इस चीज़ पर ध्यान देना है कि तबीयत सुधर रही है तो उस तबीयत को मेंटेन कैसे रखा जाए। बाकी शुक्र आपको आनंद देने वाले हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव शुक्र का वृश्चिक राशि में आना आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। जो उसके माइनस पॉइंट्स हैं उनको नज़रअंदाज करके प्लस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा शुक्र केतु के साथ आ रहे हैं और शुक्र केतु अपने आप में दुश्मन नहीं है, वो भी मंगल का सा काम करते हैं। मंगल के घर में आ रहे हैं, वो मंगल भी जो है वो शुक्र को सम मानते हैं, शुक्र मंगल को सम मानते हैं। यहाँ पर कोई वैर विरोध नहीं है, इसलिए बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं। संभल के फिर मिलूंगी आपके साथ ऐसी कोई विशेष चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।